नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जीनियस वास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में, यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में आपको सारी की सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सारे जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सभी के सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और खास करके हमारी जो सोमवार से बुक आने वाली है, जो आपकी हरियाणा करंट अफेयर की, उस बुक के अंदर भी ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर दिया होगा भी। ठीक है भी, यानी बच्चे ये कहेंगे भी सर हमें पीडीएफ इसकी चाहिए, तो सारे के सारे जो मैंने जिक्र किया था आपको पिछली वीडियो के अंदर सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में जो बताया था, और लास्ट में भी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, उस बुक के अंदर सारी की सारी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है भी, इस बुक जो ये चैप्टर जो है, तो चलो इस चैप्टर के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। और खास करके मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं कि किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, यहीं से पूछा जा सकता है भी राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था। ठीक है भी, यानी आयोजन जो किया गया था वो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में कहां इसका आयोजन किया गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। इसका जैसे जिक्र करते हैं, संस्करण कौन सा था 2022 में, 22वां संस्करण था। भी कौन सा संस्करण था आपका, ये 22वां संस्करण था। शुभंकर क्या था, शुभंकर पेरी द बुल डिजाइन किया गया था 10 वर्षीय एमा लू के द्वारा। एमा लू ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था। पेरी द बुल इसका क्या था, शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या है, सभी के लिए खेल, सभी के लिए खेल, इससे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का क्या था, आदर्श वाक्य था। भी तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मोटो क्या था, सपोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है भी, सपोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, इसका क्या था, मोटो था, भी उद्देश्य था। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह थे। भी ठीक है भी, पूछा जा सकता है भी भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे, तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह इसके क्या थे। ठीक है भी, इसके बाद में भारतीय दल के समापन समारोह के ध्वजावाहक, ये नहीं एक तो प्रारंभ और एक समापन, दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय दल के समापन समारोह के जो ध्वजवाहक जो थे वो टेबल टेनिस खिलाड़ी अंशता शरत कमल और मुक्केबाज निकहत जसरीन थे। भी ठीक है भी, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है भी, अब पूछा जा सकता है 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 के जो होने हैं, जरूरी है ये। मैंने आपको हमेशा कहा है वर्तमान याद करो, वर्तमान से पहला आप याद करो, और वर्तमान के आगे वाला यानी फ्यूचर भविष्य का जैसे जिक्र करते, उन तीनों को आपको क्या करना है, याद करना है। तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 4500 यानी 72 देशों के 4500 से अधिक खिलाड़ियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग और तीरंदाजी खेलों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है भी, यानी शूटिंग और तीरंदाजी जो खेल हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट 20 फॉर्मेट, ठीक है, T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया था। भी तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है महिला क्रिकेट जो है वो कब शामिल किया गया था, T20 का जिसे जिक्र करते हैं, तो 22वां जो 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल उनमें शामिल किया गया है। ठीक है भी, इसके बाद में जैसे नेक्स्ट चर्चा करें इसके बारे में, राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक के केवल एक बार वर्ष 1998, इंपोर्टेंट है नोट करना भाई, नोट, राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक केवल एक बार वर्ष 1998 में कुआलालंपुर में पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था। अभी एक बार 1998 के अंदर क्या किया गया था, क्रिकेट को शामिल किया गया था, पुरुष क्रिकेट का जैसे जिक्र करते हैं। भारतीय चीफ डी मिशन राजेश भंडारी थे। भी ठीक है भी, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिक्र करें। भारत के कुल 210 खिलाड़ियों ने 15 स्पर्धाओं में क्या लिया था, भाग लिया था। यानी भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
और कितनी स्पर्धाओं के अंदर कितने जो गेम थे अलग अलग तरह के 15 तरह के गेमों में 106 पुरुष थे जिसमें से और 104 महिलाएं, यानी 106 पुरुष और 104 महिलाओं ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। इसके बाद में ये तालिका पूरी की पूरी आपको याद करनी है। और भारत के कुल 61 पदक जीतकर मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा है। 61 पदक जीत कर मेडल टैली में किस स्थान पर रहा है, चौथे स्थान के ऊपर रहा है। परंतु गोल्ड का हम जिक्र करें, ठीक है भाई, भारत का जैसे मैं जिक्र करूंगा रैंक देश में, तो ये आपकी क्या है, रैंक है, पढ़ लेना। पहला जो स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है, 67 गोल्ड जीते हैं, 57 सिल्वर जीते हैं, 54 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 178 इसने क्या जीते हैं, मेडल जीते ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, 57 गोल्ड जीते हैं, 66 इसने सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल 53 जीते हैं और 176 मेडल जीतकर दूसरे स्थान के ऊपर है। तीसरा स्थान हासिल किया है कनाडा ने, 26 गोल्ड जीते हैं, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज जीत के 92 मेडल कनाडा ने जीतकर तीसरा रैंक या तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है, 22 गोल्ड जीते हैं, 16 आपको ध्यान होना चाहिए सिल्वर है और 23 क्या है, ब्रॉन्ज है। टोटल कितने मैंने जिक्र किया था, 61 मेडल जीते हैं भी, ठीक है। नोट कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन, वैसे तो पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी इनके बारे में आपको, ठीक है। एक नजर राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत के संदर्भ में, पहले हम भारत के संदर्भ में जिक्र करेंगे। ये तो राष्ट्रीय स्तर का हम बात कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जैसे। अब पहले हम भारत का जैसे जिक्र करेंगे, फिर हम किसके ऊपर जिक्र करेंगे, हरियाणा के ऊपर जिक्र करेंगे, ठीक है भी। जैसे एक नजर राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत ने जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, भारत ने 18वीं बार इन खेलों में भाग लिया है। आज तक के देखो 18वीं बार क्या लिए, 22 हो चुके हैं परंतु 18वीं बार भाग लिया है। भारत ने पहली बार इन खेलों में वर्ष 1934 लंदन में भाग लिया था, यानी सबसे पहले जो भाग लिया था 1934 से लंदन में भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेमों का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, जो ब्रिटेन के अधीन देश रहे हैं वही देश इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद में राष्ट्रमंडल गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी भी, 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। 14 वर्षीय अनाहत सिंह दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, जो कि सक्वियस प्लेयर है भी। यानी अगर आपसे पूछे भी सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी कौन थी, तो दिल्ली की आपको ध्यान अनाहत सिंह है। कितने वर्ष की है वो, 14 वर्ष की है, नोट करो। इस राष्ट्रमंडल का पहला जैसे पदक की जिक्र करें भी, इस राष्ट्रमंडल का पहला पदक संकेत महादेव सरगन महाराष्ट्र ने वेट लिफ्टिंग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर पदक के रूप में जीता है। यानी भारत की अगर संदर्भ में हम जिक्र करें भी, पहला भारतीय कौन है इस गेम के अंदर जिसने पदक जीता है, तो वेट लिफ्टिंग में जीता है महादेव सरंगर है। ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। पढ़ना इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी। उसके बाद में जैसे जिक्र करें और भी इनके बारे में, कुल जो वजन उठाया था इन्होंने, कितना वजन उठाया था, कुल जो वजन इन्होंने उठाया था वो उठाया था 248 किलो। वेट लिफ्टिंग का तो आप समझते ही हो, वेट लिफ्टिंग का मतलब ही होता है भारोत्तोलक का जैसे वजन उठाने वाले होते हैं। तो 248 किलोग्राम इन्होंने भार उठाया था। इस वर्ष के राष्ट्रमंडल का पहला स्वर्ण पदक मणिपुर की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में जीता। कुल वजन जो उठाया था इन्होंने 201, यानी आपसे 4 गुना ज्यादा भार इसने मीराबाई चानू ने उठाया था भी, ठीक है भी। तो पहला गोल्ड का अगर जिक्र करें तो गोल्ड तो जीता था मणिपुर की जो मीराबाई चानू है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में। और पहला भी जो मेडल मिला था भारत को वो भी वेट लिफ्टिंग में मिला था, ठीक है। महादेव सरगर का जैसे हम जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में 201 किलोग्राम में भार उठाया इन्होंने। भारत ने वर्ष 1930, 1950, 1962 तथा 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था, यानी 1930, 50, 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। गुजरात राज्य की प्रज्ञा मोहन भारत की ओर से पहली बार ट्रायलथलॉन खेल में भाग ले रही है भी, पढ़ लेना इनके बारे में भी। दिल्ली के
तेजस्विनी शंकर भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद हाई जंप स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने 2.22 मीटर ऊंची छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है भी। क्या है? कांस्य पदक है जीता है। इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह पंजाब, भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह पंजाब ने 109 किलोग्राम भार ग्राम से ज्यादा वेट कैटेगरी के में कुल 390 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने गेम्स इतिहास में पहली बार देश को हेवी वेट कैटेगरी में मेडल दिलाया भी। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान होना चाहिए, पहले पहले जो हमारे जो मेडल जो मिले थे वो किस में मिले थे? वेट लिफ्टिंग में। केरल राज्य के मुरली श्रीशंकर ने 8.8 मीटर का लॉन्ग जंप करके रजत पदक जीता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बने अभी। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। यानी पहले पुरुष का अगर भारतीय पुरुष का अगर हम जिक्र करें तो वो कौन है आपके? ये है केरल के मुरली श्री शंकर भी, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे हरियाणा राज्य के सुधीर है, राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने पुरुष हेवी वेट में 212 किलोग्राम वजन उठाकर 134.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है भी। तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के राज्य के सुधीर है। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग, याद करना, नोट करना, कर बच्चे कंफ्यूज तो होते हैं। अभी पहला इन्होंने बता दिया या ये बता दिया, तो जिक्र किया पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। यानी इस स्पर्धा का जिक्र करें ना, इस स्पर्धा में पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इन्होंने पुरुष हेवी वेट में 212 किलोग्राम वजन उठाकर 134.5 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता है भी, ठीक है भी। तो ये सारे के सारे आप नोट करो भाई। हरियाणा राज्य की रेसलर विनेश फोगाट भी, हरियाणा राज्य की रेसलर है विनेश फोगाट है, राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर आपसे पूछे भी पहली भारतीय महिला राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है, तो ये आपकी विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट है। उत्तर प्रदेश राज्य की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में 43.38, ठीक है, 0.83 सेकंड समय लिया है में रजत पदक जीता है। ये पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट व दूसरी भारतीय बनी है। इनसे पहले हरमिंदर सिंह ने 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता था, जो कि पहले भारतीय बने थे भी, ठीक है भी। अब देखो यहां भी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, कंफ्यूज हो गया ना, हो जाता है। अभी पहले बता दिया। फिर अगर महिला का जैसे जिक्र करें ना, उत्तर प्रदेश राज्य की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर अर्थात 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में इतना इन्होंने समय लिया था, रजत पदक जीता था भी। ये पहली महिला है भी, ठीक है। पहली क्या है? भारतीय महिला, और दूसरी भारतीय है। दूसरी क्या है? ये भारतीय है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले एक पुरुष ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, ठीक है भी। तो पहली भारतीय है और दूसरी महिला, ये दूसरी भारतीय भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पहले जो आदमी बने तो वो हरमिंदर सिंह बने थे, उसके बाद में दूसरी महिला जिक्र करे तो पहली, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे नोट करना, बच्चे कंफ्यूज तो हो जाते हैं। ऐसे महिला लॉन बॉल्स के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 10-17 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल गेम्स इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने कोई मेडल जीता है। यानी कीर्तिमान ही कीर्तिमान क्या किए? स्थापित किए है। ये चीज भी आप नोट करो। भारतीय महिला लॉन बॉल्स में 4 खिलाड़ियों की टीम लवली चौबे, पिंकी नैनमोनी, शेकिया, रूपा रानी टिर्की थी। भारत के लिए स्क्वाश में पश्चिम बंगाल के सौरभ घोषाल पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने सिंगल इवेंट में कोई मेडल जीता हो। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद करने हैं सभी के सभी, ये जैसे जिक्र करें इनके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है
राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला मौका है जब भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेस ट्रिपल जंप में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं भी। ठीक है भी, यानी राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहला मौका है जब भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेस ट्रिपल जंप में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं भी। ठीक है भी, भारत के एल्डोस पाल ने 17.3 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड, जबकि अब्दुल्ला अबूबकर ने 17.02 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता है भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की अन्नू रानी ने 60 मीटर दूर भाला फेंक कर महिला जेवलिन थ्रो का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह राष्ट्रमंडल गेम्स में देश के लिए जेवलिन थ्रो पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भी। खासकर जेवलिन थ्रो का जब जिक्र आता है तो मैं अक्सर आप सब बच्चों के सामने ये जिक्र करता हूं। फतेहाबाद जिले का एक बनगांव गांव है, उस बनगांव गांव के अंदर कोच जो हनुमान है, हनुमान डीपी सर जो है, वो भी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। मैंने उनके बारे में डिस्कस करी है, उनके बारे में अखबारों में भी बहुत ज्यादा पढ़ा, खास करके द हिंदू है, बहुत सी मैगजीनें हैं, इंग्लिश मैगजीनें हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत से जो इंग्लिश के समाचार पत्र, उन समाचार पत्रों के अंदर भी वहां उस गांव के बारे में या उस अकादमी के बारे में या हनुमान सर के बारे में, उनके जो खिलाड़ी उनके बारे में बहुत से आर्टिकल छपे हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं। भी एक ही गांव, चलो हम मान सकते हैं भी किसी ने कोई एक संस्था बना रही है कि एकेडमी बना रखी है, उस एकेडमी के अंदर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, हो सकता है वो बच्चे बढ़िया थोड़े टैलेंटेड हो, उनको तो हम निकाल सकते, परंतु एक गांव से इतने इतने बच्चों को निकालना तो अपने आप में क्या है, प्रसिद्धि हासिल करना है। यानी एक आदमी उसी गांव से, देखो अलग अलग तरह की प्रतिभाएं इकट्ठी करके तो हम क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, परंतु एक गांव के अंदर इतनी प्रतिभाओं को क्या करना, एक्टिव करना, उनको तैयार करना और खेल के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनको पहुंचाना, ये एक बड़ी बात है। तो सैल्यूट है हनुमान सर और उसकी पूरी टीम को, और उन बच्चियों ने जिन्होंने जो मेडल जीता है उन बच्चियों को भी। ठीक है भी, तो जेवलिन थ्रो में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भी। नेक्स्ट जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20 फॉर्मेट क्रिकेट को शामिल किया गया, जैसे मैंने जिक्र पहले ही किया था, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता, जब फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। यानी गोल्ड मेडल तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जबकि सिल्वर मेडल किसने जीता है, भारतीय जो क्रिकेट महिला क्रिकेट की जो टीम थी उसने जीता है। पहली बार इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है भी, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रमंडल खेलों में 16 वर्ष के बाद यह पहला पदक है, यानी राष्ट्रमंडल खेलों में 16 वर्षों के बाद यह पहला पदक है भी। ठीक है भी, खासकर इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी दूरी की स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष से बने हैं भी, पहले भारतीय पुरुष से बने हैं। ये चीज आपको याद करना है, अपनी फील्ड में ये पहले भारतीय बने हैं भी। ठीक है भी, तो नोट करो। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, ये तो हम जिक्र कर रहे थे भारत के संदर्भ में, अब जो आपको पढ़ना वो किसके संदर्भ में पढ़ना है, हरियाणा के संदर्भ में। ठीक है भी, यानी हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेल 2022 हरियाणा के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है ना नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, वो यहीं से है। ठीक है भी, तो हरियाणा के बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत पढ़ना है भी। ठीक है, जैसे हरियाणा के कुल 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, भारत के तो आपने जैसे जिक्र किया 210 थे, जबकि हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे, 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है भी, उसके बाद इस बार है कि भारत के कुल 210 खिलाड़ियों के दल में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 20.4% रही है भी। ठीक है भी, 20.4% हिस्सेदारी रही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देश के 61 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में 20 पदक रहे हैं, यानी देश ने तो 61 पदक जीते हैं, जबकि हरियाणा की खिलाड़ियों ने कितने जीते हैं, आपके 20 पदक जीते हैं, जो कि 33% है भी। ठीक है, मैंने बताया कि कुल 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से हरियाणा के कितने थे, 43 थे। हरियाणा के 43 ने, आपको ध्यान होना चाहिए, 20 पदक जीते हैं अभी, 43 ने
20 पदक जीते हैं। टोटल जो पदक कितने थे वो 61 थे भी। तो 33% जो पदक लाने वाले हैं वो आपके हरियाणा के खिलाड़ी हैं भी। ये भी आप पढ़ो, इनके बारे में कंपैरिजन कर लिया करो, तुलना आप कर सकते हो। इन 20 पदक में से हरियाणा ने 17 पदक व्यक्तिगत रूप में, जबकि 3 पदक टीम इवेंट में जीते, यानी 17 पदक तो व्यक्तिगत रूप में जीते इन्होंने, और 3 जो जीते वो टीम इवेंट में, टीम जो थी उन टीम ने। तो नोट करो, हरियाणा प्रदेश ने जो 3 पदक टीम इवेंट में जीते हैं वो इस प्रकार है, ठीक है भी। जो टीम इवेंट में जीते हैं वो पुरुष हॉकी के सिल्वर मेडल में भी, ठीक है, पुरुष से हॉकी के सिल्वर मेडल में हरियाणा की 2 खिलाड़ियों की भागीदारी रही है। सुरेंद्र कुमार पालड़ कुरुक्षेत्र से है और अभिषेक ने सोनीपत से, इनकी भी भागीदारी रही है। महिला हॉकी के कांस्य पदक में हरियाणा की 9 महिला खिलाड़ियों ने भागीदारी, यानी 9 जो खिलाड़ी थी, देखो भारत की एक टीम है हॉकी की, महिला हॉकी की जिक्र करते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ियों की भागीदारी रही है, ठीक है। सविता पूनिया है, सिरसा से, मैंने कई बार आपको बताया, जोधका गांव से संबंध रखती है सविता पूनिया, ठीक है भी। ज्योति है, मोनिका मलिक है, निशा, वारसी, नेहा गोयल, उदिता, नवनीत कौर, शर्मिला और सोनिका है। महिला क्रिकेट के सिल्वर मेडल में हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले की शेफाली वर्मा की भागीदारी रही है। हरियाणा का योगदान इस प्रकार है, ठीक है भी। अब देखो टीम इवेंट का अगर हम जिक्र करें तो पुरुष हॉकी टीम में 2 हमारे खिलाड़ी थे और महिला हॉकी टीम में हमारी 9 खिलाड़ियां थी। और महिला क्रिकेट टीम का जब हम जिक्र करते तो शेफाली वर्मा जो रोहतक से संबंध रखती है, इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी, ठीक है भी। तो हरियाणा का जो योगदान इस प्रकार है, पढ़ना भी, पूरी की पूरी जानकारी मैं इनके बारे में आपको दूंगा, ठीक है भी। ये पढ़ेंगे इनके बारे में पूरी जानकारी। तो खेल जो है स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक, जैसे 20 हमने पदक जीते हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। जैसे कुश्ती के अंदर है जो जीते हैं वो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। कुश्ती का जैसे हमें जिक्र करें, ठीक है भी। बॉक्सिंग में जिक्र करें तो बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। पैरा पावर लिफ्टिंग का जिक्र करें, 1 पदक जीता है, स्वर्ण पदक वो भी। पुरुष हॉकी का जिक्र करें तो उसमें 1 पदक जीता है, कांस्य पदक का जैसे जिक्र करते हैं। महिला हॉकी का जिक्र करें तो कांस्य पदक जीता है, 1 का जैसे जिक्र। महिला क्रिकेट का जिक्र करें तो सिल्वर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। और एथलीट्स का जैसे जिक्र करें तो एथलीट्स में 1 कांस्य पदक जीता है, क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो टोटल जो आपके जो हो जाते हैं कितने हैं, 11 और 4 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है भी। एक आपको नीचे मिलेगा। तो 20 टोटल जो पदक जीते हैं, कितने जीते इन्होंने, 20 जीते हैं, ठीक है भी। तो ये चीज आप क्लियर करो, टोटल पदक जो जीते हैं वो कितने जीते हैं, 20 पदक है जीते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में आपको एक एक जानकारी पूरी की पूरी होनी चाहिए भी, ठीक है। जैसे स्वर्ण पदक जो जीते थे वो किस किसने जीते थे, स्वर्ण पदक है, ठीक है। विनेश फोगाट का जिक्र करिए, क्या है, खासकर मैंने आपको बताया भी है कि पहली भारतीय महिला है जिन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड जीते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड में विनेश फोगाट है। जन्म हुआ था बलाली चरखी दादरी में। खेल जो इनका कुश्ती है, भार वर्ग 53 किलोग्राम है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भी, यानी 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 30, ठीक है। रवि दहिया का जैसे जिक्र करते हैं, रवि दहिया जन्म हुआ था नाहरी सोनीपत में। खेल इनका कुश्ती है, भार वर्ग 57 किलोग्राम है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पूनिया का जैसे जिक्र करें, जन्म हुआ था कुंडन झज्जर में, कुंडन गांव झज्जर में। इनका भी खेल कौन सा है, कुश्ती है और भार वर्ग 65 किलोग्राम में। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता इन्होंने भी, बजरंग पूनिया ने भी स्वर्ण पदक। दीपक पूनिया का जैसे जिक्र करें, ये छारा गांव झज्जर से संबंध रखते हैं। दीपक पूनिया जन्म छारा झज्जर, खेल कुश्ती, भार वर्ग 86 किलोग्राम भार वर्ग में। और राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है भी। साक्षी मलिक का जैसे जिक्र करें, जो साक्षी मलिक है
साक्षी मलिक, जन्म 3 सितंबर 1992 मोखरा रोहतक में हुआ था। खेल इनका कौन सा? कुश्ती है। भार वर्ग 62 किलोग्राम। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। नवीन मलिक का जैसे जिक्र करते हैं, नवीन मलिक है, जन्म पुंगथला सोनीपत में भी, जन्म इनका जो हुआ था पुंगथला सोनीपत के अंदर हुआ था। और इन्होंने भी, आपको ध्यान होना चाहिए, गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता? इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। खेल कौन सा है जैसे जिक्र करें इनका भी, तो खेल जो इनका रहेगा वो कुश्ती रहेगा भी। कौन सा खेल है इनका? कुश्ती है। भार वर्ग का जैसे जिक्र करते हैं तो 74 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वही बात, स्वर्ण पदक जीता भी। अमित पंघाल का जैसे जिक्र करते हैं, जन्म मायना रोहतक में, ठीक है भी, मायना का जैसे जिक्र करते हैं। खेल जो मुक्केबाजी और बॉक्सिंग इनका क्या है? खेल है। भार वर्ग 51 किलोग्राम भार और राष्ट्रमंडल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो 7 जैसे खिलाड़ियों का हम जिक्र करते हैं जिन्होंने क्या है? जिक्र कर चुके हैं। नीतू घणगस का जैसे जिक्र करते हैं, नीतू घणगस, जन्म दनाना भिवानी के अंदर, दनाना गांव है भिवानी जिले का, उस गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। खेल कौन सा? मुक्केबाजी बॉक्सिंग है। भार वर्ग 48 किलोग्राम भी और 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट जो खिलाड़ी कौन है आपके? सुधीर है, लाट सोनीपत से संबंध रखते हैं भी, ठीक है भी, सुधीर, ये इनका जन्म हुआ था लाट सोनीपत में। खेल पैरा पावर लिफ्टिंग है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इंपोर्टेंट है, हरियाणा के तो है ही पहले खिलाड़ी, भारत प्रथम भारतीय भी ये बने हैं। इन्होंने पुरुष हेवीवेट 2012 किलोग्राम वजन उठाकर 134.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भी, तो इंपोर्टेंट है, नोट करो। ये तो हम कर रहे थे गोल्ड मेडल का जैसे जिक्र। अब जो जिक्र करेंगे वो रजत पदक और सिल्वर पदक के बारे में। ठीक है, रजत पदक और सिल्वर पदक। आंसू मलिक का जैसे जिक्र करते हैं, जन्म 5 अगस्त 2001 को निडानी जींद में, निडानी जींद का जैसे जिक्र करते हैं। उसके बाद खेल कौन सा इनका? कुश्ती है। भार वर्ग 57 किलोग्राम भार वर्ग में। राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नोट, ये विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है भी, यानी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, विश्व चैंपियनशिप का जिक्र कर रहे हैं, में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। नेक्स्ट जो है आपके कौन है? सागर अहलावत का जिक्र करते हैं। सागर अहलावत है, जन्म इनका जो हुआ था सागर अहलावत है, जन्म है इनका धांधलान झज्जर में। खेल जो है इनका कौन सा? मुक्केबाजी बॉक्सिंग है। भार वर्ग 92 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। और कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक है? रजत पदक। नेक्स्ट जो कांस्य पदकों का हम जिक्र करते हैं, किसका? कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जीतने वाले कौन है आपके जैसे जिक्र करते हैं? ये जो आपके दीपक नेहरा, जन्म निडाना रोहतक, निडानी आपकी जींद जिले में आती है। निडानी गांव का जैसे मैंने जिक्र किया था, निडानी आपकी जींद जिले में, जबकि निदाना जो आपका रहेगा रोहतक में। खेल कौन सा इनका? कुश्ती है भी। कौन सा खेल है इनका? कुश्ती है, नोट करो। और भार वर्ग का जैसे जिक्र करते हैं तो भार वर्ग कौन सा इनका? 97 किलोग्राम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोहित ग्रेवाल है, जन्म बामला भिवानी के अंदर हुआ था। जन्म जो बामला भिवानी में, इनका जन्म स्थान है, गांव जरूर याद रखना और जिला भी आप जरूर याद रखना भी। खेल कौन सा है? कुश्ती है। भार वर्ग 125 किलोग्राम भार वर्ग में। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है भी। पूजा गहलोत का जैसे जिक्र करते हैं, पूजा गहलोत, जन्म फरमाना सोनीपत में भी। पूजा गहलोत, जन्म फरमाना सोनीपत। खेल कौन सा? इनका भी कुश्ती है भी। सबसे ज्यादा मेडल जो हरियाणा ने प्राप्त किए वो किसमें? कुश्ती में। भार वर्ग 50 किलोग्राम भार वर्ग। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। पूजा सिहाग है, जन्म सिसाई हिसार, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव मानते हैं सिसाई को, हांसी के पास हिसार में।
खेल वर्ग कौन सा? कुश्ती। भार वर्ग 76 किलोग्राम। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया है, जैस्मिन लंबोरिया का, जिनका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। करंट अफेयर, हरियाणा की करंट अफेयर 2000 सितंबर 2022 में। तो जैस्मिन लंबोरिया जो है, जन्म 30 अगस्त 2001 को मेहताब दास ढाणी भिवानी, ठीक है, ढाणी मेहताब दास है ये, डिगावा के पास जैसे जिक्र करते हैं भिवानी जिले में। खेल इनका मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग है। भार वर्ग 60 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। जैस्मिन लंबोरिया सेना में शामिल होने वाली देश की पहली महिला मुक्केबाज बनी है। मैंने ये क्वेश्चन आपको सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर में भी करवा चुका हूं। तो ये जैस्मिन लंबोरिया सेना में शामिल होने वाली देश की पहली महिला मुक्केबाज बनी है, हवलदार पद के ऊपर भी। कौन सा रैंक दिया इनको? हवलदार है पद दिया गया है। नेक्स्ट जो है संदीप कुमार है, भी कौन है? संदीप कुमार है, ठीक है। जन्म जो है सुरेती जाखल महेंद्रगढ़ में हुआ था इनका। खेल एथलेटिक्स वॉक रेस है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कांस्य पदक है। इन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट जो है, ये बहुत अच्छी जानकारी है आपकी भी हरियाणा सरकार के द्वारा जो ये खिलाड़ी खेल के आते हैं, इनको क्या क्या राशि समान स्वरूप दी जाती है। जैसे हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निवासी खिलाड़ियों को पदक जीतने पर राष्ट्रमंडल खेलों में दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। गोल्ड मेडल अगर कोई जीत के आता है तो उसको 1,50,00,000 रुपए भी, 1,50,00,000 रुपए उसको दिए जाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। सिल्वर मेडल विजेता को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। नोट कर लेना, 50, 75 और 1.5 लाख, ठीक है भी। 1.5 लाख स्वर्ण पदक विजेता को, 1,50,00,000। 75 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, वो सिल्वर मेडल प्राप्त करता को, और 50 लाख दिए जाते हैं वो कांस्य पदक विजेता। प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रतिभागी जो खिलाड़ी होते हैं, जो भाग लेते हैं, उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए की राशि दी गई है, यानी चौथे स्थान के ऊपर रहने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए की क्या दी गई है? राशि दी गई है। अब की बार हरियाणा सरकार की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों में चयनित खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के लिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए क्या है? दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यानी खिलाड़ियों को क्या है, पहले तो हम किसी तरीके से तैयार करते नहीं, किसी तरीके से हमें तैयार नहीं करते, और बाद में उनको फिर सम्मानित करते, कोई औचित्य नहीं। या 1.5 करोड़ की जगह कम कर दो, परंतु उनको पहले फैसिलिटी देके, अच्छी डाइटिंग देके, अच्छा खान पान देके, अच्छी उनको सुविधाएं उपलब्ध करवा के क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। तो बहुत अच्छी मुहिम है, मैं ये तो बड़ी प्रशंसा करता हूँ हरियाणा सरकार की। फिर 2.5 लाख रुपए क्या है पहले दिए जा रहे हैं, भी बच्चा अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। हम समय समय पर देखते हैं, तरह तरह से ये बातें अखबारों में आती है, पढ़ते भी इन चीजों के बारे में भी। उस खिलाड़ी ने क्या है, पैसे के अभाव से या इस चीज के संसाधनों के अभाव से क्या है, अपने गेम को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो जरूरत जो होती है ना, उसी से में हमें क्या करना चाहिए, उनको ये चीजें देनी चाहिए, ठीक है। मेरे को बहुत, मैं कई बार इस चीज के बारे में पढ़ता हूँ भी, बताता भी हूँ, तो ये चीजें भी आपको नोट होनी चाहिए, ठीक है भी। तो क्लास मेरे हिसाब समापन की ओर की तरफ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपको ये चीज आप देखो भी, खास करके ये जो सारी की सारी जो जानकारी है ना, जितनी भी जानकारी जो मैंने आपको अभी दी है, तो ये लगभग सोमवार तक आपकी क्या बुक आ जाएगी। ये है वार्षिकांक 2022 अक्टूबर 2021 से लेके अब तक, यानी हरियाणा करंट अफेयर की जो अपनी बुक है, हमारी जो बुक है, वो बुक आप बच्चों को जल्दी क्या है, मिलने वाली है, ठीक है भी। सोमवार तक मेरे हिसाब से हरियाणा के हर एक बुक स्टोर के ऊपर क्या हो जाएगी, ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सोमवार जो आ रहा है, तो ये सारी की सारी जो मैंने आपको जानकारी जो पढ़ाई है ना, वो सारी की सारी जानकारी इस बुक के अंदर आपको मिलेगी भी, ठीक है भी। और बच्चे लेना, मैं ये नहीं कहता सभी के सभी बच्चे लेना, एक बार एक बच्चा लेके और अपने 4-5 दोस्त आपस में जो है सेपरेट आप उस चीज को क्या कर सकते हो, इकट्ठे होके आप उस चीज को पढ़ सकते हो। बाद में अगर आपको अच्छी लगे भी, अच्छी बुक है, अच्छा उसमें डाटा दिया हुआ है, बीरजपाल सर ने कुछ मेहनत की है उस बुक के अंदर, तब आप उस बुक को खरीदना भी, ठीक है भी। तो पढ़ना उसमें अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की
यानी लगभग मेरे साथ 12 अक्टूबर 2022 तक की संपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी पूछे जानी है सीईटी के एग्जाम में वो दी हुई है भी। ठीक है भी, तो नोट करना, इसमें एचपीएससी और एचएसएससी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी पुस्तक है रामबाण है। इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 दिए होंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भी दिया होगा, ओलंपिक पैरा ओलंपिक, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद में बजट 2022-23, हरियाणा वन रिपोर्ट 2021, हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना, महीनेवार घटनाक्रम, हरियाणा के प्रमुख मंत्री अध्यक्ष वर्तमान में कौन क्या, ये भी इसमें मिलेंगे आपको। हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं, समान पुरस्कार और रैंक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे भी। ठीक है भी, तो ब्रिजपाल सर की जो मेहनत की हुई है वो मेहनत रंग ला रही है भी, और आप सब बच्चों के लिए कर रहा है भी। ठीक है भी, हम तो आप देखो निस्वार्थ भाव से हमेशा आप सब बच्चों के साथ खड़े रहते हैं जैसे भी हैं। अब हम जैसे भी हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो आप सब बच्चों के लिए हमेशा क्या है तत्पर रहती है। और फिर भी मैंने जैसे बार बार आप बच्चों को कहता हूं, फिर भी अगर कोई संशय हो, कोई दिक्कत हो तो 97-287-83-400 ये वीरपाल सर का नंबर है भी, 97-287-83-400 इस नंबर पर भी क्या है वीरपाल सर से आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है भी, क्योंकि मैं तो देखो अपने जिम्मेवारियों के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाता, परंतु वीरपाल सर आप सब बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भी। तो किसी तरह का कोई संशय है, कोई दिक्कत है तो आप वीरपाल सर से इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी के सभी बच्चे क्या करें, ज्वाइन करें भी। ठीक है भी, तो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा GKY जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप क्या करो, ज्वाइन करो, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन है, किसी भी तरीके की जो जानकारी आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाए। और क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, अच्छा आपको डाटा दिया जाता है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करोगे। मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं, ज्ञान ही दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतना डबल होके हमारे पास आएगा भी। तो आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब बच्चे महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान बांटते रहिए। एक ना एक दिन आप भी क्या है एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करोगे, एक अच्छी मंजिल आप प्राप्त करोगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टाइम 3 है।